बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से मैं हूं निमरा मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने यूक्रेन पर एक फौरी बहस का इनेकाद किया, जिसमें कैफ और इसके इत्तेहादियों से मुतालबा किया गया कि वो 2014 से यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए 1 साल के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की अपनी करारदाद पर गौर करें। Et au retrait immédiat et complet des forces russes d'Ukraine. C'est un vote sans précédent qui montre que la Russie est seule. Le Conseil des droits de l'homme ne peut rester silencieux face à cette intervention militaire injustifiable. Cette intervention a déjà des conséquences terribles sur les droits de l'homme et sur la situation humanitaire, conséquences documentées par le Haut Commissariat et par les experts des communautés. सदर जो बाइडेन कानून में जिनसी हमला और जिनसी हरासानी करने के एक्ट 2021 के खात्मे के जबरी सालसी के बारे में बात की और इस पर दस्तखत किए। कानून साजी कंपनियों को जिनसी तौर पर हिरासा करने और हमलों के दावों को सालसी में मजबूर करने पर पाबंदी आयद करेगी, जिससे मुतासरीन अदालत में अपना मुकदमा दायर कर सकें। Predators instead of holding them accountable and gives corporations a powerful tool to reforming the military justice system, as Kristen knows very well, on hope. सेनेटर्स का एक ग्रुप यूक्रेन में रूस के जारी हमले के जवाब में अमेरिका में रूस के तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी का ऐलान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। दोनों जमातों के अरकान कांग्रेस सदर जो बाइडेन पर रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने पर जोर देते रहे, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि तेल की आलमी रसद में किसी किस्म की मुदाखलत से अमेरिका में गैस की कीमतों पर नुमायां असर पड़ेगा। Sorry, sir, it's already on the table and it's been put on the table by Putin. यूरोप में सबसे बड़ी एटमी बिजली घर पर काबू पा लिया गया। रूसी गोलाबारी के दौरान यूक्रेन में ज़पोरिशिया जोहरी प्लांट में आग लग गई थी। ताहम जोहरी अमूर के निगरान इदारे के मुताबिक इसकी ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ने इसे रूस की एटमी दहशतगर्दी बताया। यूक्रेन पर रूसी हमला अब 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस दौरान गोलाबारी के सबब यूक्रेन में ज़पोरिशिया प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। इसकी वजह से ताबकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। ज़पोरिशिया प्लांट यूरोप में जोहरी बिजली का सबसे बड़ा प्लांट है। जोहरी अमूर के आलमी निगरान इदारे IAEA और व्हाइट हाउस दोनों का ही कहना है कि वो यूरोप के सबसे बड़े जोहरी प्लांट पर हमले के फाल तरीके से निगरानी कर रहे हैं। चीन वबाई अमराज को रोकने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में से एक है। 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के 5वें इजलास के तर्जुमान जोंग योसी ने कहा कि चीन वबाई मर्ज पर काबू पाने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में से एक है। जुम्मतुल मुबारक के दिन अजरबैजान के सफीर खिजर फरहादोव का दौरा लाहौर। अपनी अहलिया के साथ लाहौर की तारीखी और कदीम बादशाही मस्जिद का दौरा किया। मैं 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने हमेशा ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का एहतराम किया है और इनके बेहद मोतरफ रहे हैं। हम सब एक इंतहाई मुसाबकती और दिलचस्प सीरीज के मुंतज़िर हैं। हम दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। दुनिया के अजीम तरीन स्पिनर शेन वॉर्न की रखलत। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साबिक क्रिकेटर और लीग स्पिनर शेन वॉर्न मुमकिना तौर पर हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए 4 मार्च के दिन एक और बुरी खबर मशहूर विकेट कीपर रॉडनी मार्श की रखलत भी थी। 52 साला शेन वॉर्न की रखलत की खबर इनकी मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जारी की गई। बताया गया कि वॉर्न थाईलैंड में जजीरे कोई समूही में अपने घर में बेहिस्सो हरकत करते पाए गए। तिब्बी अमले कोशिशों के बावजूद इनकी सांस और दिल की धड़कन को बहाल नहीं किया जा सका।
अदाकारा सुष्मिता सेन की स्क्रीन से दूरी की वजह सामने आ गई। बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन ने स्क्रीन से गायब रहने की असल वजह बयान करते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मुझे इस किस्म के किरदारों की पेशकश नहीं कर रहा जिस तरह के मैं चाहती हूँ। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने कहा कि मेरे ख्याल में 10 साल के वक्फे ने तरजीहात को बदल कर रख दिया है। इन तरजीहात ने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेन स्ट्रीम सिनेमा मुझे वो नहीं दे रहा जो मैं चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि स्क्रीन से दूरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि मैं बहुत नाअहल हूँ। मैं लोगों के साथ ताल्लुक बनाने में हिचकिचाहट महसूस करती हूँ। मैं लोगों से ताल्लुक बनाने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे फिल्मों में काम नहीं मिलता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com। क्लिक करें हमारा लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।